हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है 625 और 775 का एचसीएफ निकालना है। तो ये हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो देखिए, तो हमने क्या करा, 775 यहाँ और 625 ये। अब हम इसमें भाग देंगे तो देखेंगे कि जब हम 775 में 625 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक बार जाएगा तो ये देखिए 625 और माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो अब 775 में से 625 को घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा 150। ठीक, अब देखिएगा कि अब 150 ये शेषफल है, जो शेषफल बचा है इसको हम एक बार राउंड अप करके फिर हम क्या उतारेंगे, 625। ये देखिए 625 उतारा। अब 625 में हम 150 से भाग देंगे। तो 150 से जब भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। और 4 बार जब भाग जाएगा तो ये जाएगा 600। अब फिर से माइनस करेंगे तो 625 में से 600 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 25। ठीक, फिर एक बार और फिर उतारेंगे हम 150 को, 150 ये वाला 150। अब देखिएगा कि 150 में हमें 25 से भाग देना है। तो 25 छंग 150 होता है, तो 6 बार जाएगा। और ये अब ये ज़ीरो माइनस करने पर, और ये प्रक्रिया हम जब तक करते हैं जब तक हमको ज़ीरो ना प्राप्त हो जाए। तो अब हम समझ गए हैं कि हमको 625 और 775 का एचसीएफ जो है वो कितना है, 25 है। ये 25 है। तो यही हमारा भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने का तरीका है। अब हमारे पास दूसरा सवाल है 49, 91 और 140 का एचसीएफ निकालना है। तो अभी तक हमारे पास दो संख्याएं थी, लेकिन अब हमारे पास कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं हैं। तो देखिए, पहले हम 91 में 49 का डिवाइड देंगे। तो देखिए, पहले ये 91 और ये 49। तो जब भाग देंगे तो अब 91 में 49 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। ये देखिए एक, तो ये 49 माइनस करेंगे तो 91 में से 49 माइनस होगा तो हमको मिलेगा 42। अब ये जो शेषफल है, ये शेषफल है और ये जो है वो भाजक है। तो अब हम इसको एक बार और राउंड अप करके, तो ये जो शेषफल है इसे हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। और जो पहले वाला भाजक था उसको हम यहाँ पर भाज्य बना लेंगे। तो ये 49 यहाँ पर उतार दें। अब देखिए, अब फिर से 49 में अब किससे भाग देना है, 42 से। तो 42 से जब भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। तो ये 42 माइनस करेंगे, 49 में से 42 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमको कितना, 7। अब फिर से देखिए एक बार और फिर किसको उतार देंगे, 42 को उतार देंगे। अब देखिएगा अब कितनी बार भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 6 बार, 7 छंग 42। और ये प्रक्रिया हम जब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब हमको क्या मिला, 7। ये मिला 7। तो जो 7 है वो किस किस का एचसीएफ है, मतलब हमने 49 और 91 का एचसीएफ अभी निकाला। तो एचसीएफ हमको कितना मिला है, 7। अब 7 निकाला है तो लेकिन एक संख्या अभी शेष बची है, तो हम क्या करेंगे, 140 में हम 7 से भाग देंगे। तो देखिए 7, ये वाले 7 से, तो 7 दूनी 14, 2 बार देंगे तो ये हमको कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 7 दूना 40, 7 दूना 14, तो 20 बार जाएगा तो ये आएगा 140। अब माइनस करेंगे तो 0 0 ये 0। तो देखिए, अब तो हम समझ गए कि हमारा 49 और 91 और 140 का एचसीएफ जो है वो कितना है, 7 है। तो ये 7 है। तो ये 3 बार जब दी हो हमको संख्या तो उसको निकालने का तरीका है। अगला प्रश्न हमारे पास है 32, 56 और 46 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम ये दोनों संख्याओं को लेकर लेते हैं। तो देखिए, 56 में 32 का भाग देंगे। तो ये 56 में 32 से भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 और माइनस करिए। अब 56 में से 32 घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा 24। इसी प्रकार यहाँ से एक बार और राउंड अप करेंगे और किसको उतारेंगे, ये वाले 32 को। 24, अब 32 में हमें 24 से भाग देना है तो ये भी एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए 24, फिर माइनस करेंगे
तो 32 में से 24 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना 8। फिर एक बार राउंड अप करेंगे तो यहाँ किसको उतारेंगे 24 को उतारेंगे। अब 8 या 24 होता है तो ये 24 और घटाएंगे तो ये 0 0, तो हमें मिला कितना 8। तो ये 8 जो मिला है वो 32 56 का एचसीएफ आया कितना 8। लेकिन हमें एक संख्या अभी और बची है तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 46 है इसमें हम 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 पंचे 40, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमको, ये बचेगा 46 में से 40 जाएंगे तो हमको बचेगा 6। तो फिर से एक बार राउंड अप करेंगे, अब उतारेंगे किसको 8 को, तो अब 8 में 6 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो कितना बचेगा ये 6। अब माइनस करें तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे। फिर एक बार राउंड अप करेंगे तो ये 6 को उतारेंगे, कौन से वाले 6 को, ये। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 दूना 6, तो देखिए ये मतलब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें को क्या मिला है, ये 2 मिला है, तो ये क्या मिला है हमें को 2। तो इसका जो एचसीएफ आया है तो वो कितना है, मतलब 32 56 और हमको 46 का जो एचसीएफ है वो कितना है 2। तो ये 2 है ना कि 8 है, क्योंकि हम जब इस पूरी संख्या में भाग दें तो भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या कौन सी है 2, तो यही इसका एचसीएफ है। अब हमारे पास प्रश्न है 36 60 और 90 का एचसीएफ निकालना है, तो भाग विधि से ही निकाल रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, तो हम एक काम करते हैं, अभी इस बार देखिए अभी हम 60 का और 90 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 90 में 60 का भाग देते हैं, तो ये 90 और ये 60 से भाग दीजिए। तो देखिए भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। ये 60 माइनस करेंगे तो 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना 30। अब किसको उतारेंगे हम, 60 को उतारेंगे। तो फिर अब 60 में हम 30 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, 30 दूना 60। तो देखिए अब माइनस करिए तो ये 0 और 0, अब कितना बचा हमारे पास 30। तो ये दोनों संख्याओं का 60 का और 90 का एचसीएफ कितना है 30। लेकिन अभी हमारे पास क्या बची, एक संख्या और बची है, तो हम क्या करेंगे, ये 36 में 30 से भाग देंगे। तो 30 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्योंकि ज़्यादा 2 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 से भाग 30 दिया तो 30 ही आएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब इसको फिर राउंड अप, फिर किसको उतारेंगे 30 को। ठीक है, अब कितनी बार भाग जाएगा, तो ये भाग जाएगा 5 बार, तो 6 पंचे 30 होता है। तो ये माइनस करेंगे, ये 0 ये 0। अब देखिए ये कितना आया हमारे पास 6, तो ये 6 ही इसका एचसीएफ है, मतलब कि 36 और 60 और 90 का जो एचसीएफ है वो कितना है 6। तो अब हम समझते हैं कि आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालना आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिए।